नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कल रात 360 वेबिनार हुआ था जहां पर एस सर लाइव आए थे और उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स दिए थे। जितने भी अपडेट उन्होंने दिए थे उसके टोटल 22 पॉइंट्स हैं। 22 पॉइंट्स में समरी के अंदर वो अपडेट्स आई हैं और आज की इस वीडियो में मैं उनमें से 11 पॉइंट को कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो दूसरे पार्ट में लेके आऊँगी जिसमें आगे के 11 पॉइंट को मैं कवर करने वाली हूँ। ये 22 के 22 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को समझना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। तभी आप सभी को यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी, मेरे पास कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव मैसेज भी कर रहे थे। तो आप सभी को जब तक ये अपडेट क्लियर नहीं होंगी तब तक आप सभी के माइंड जो हैं वो नेगेटिविटी की ओर ही जाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझना, और मैं अक्सर अपनी एक वीडियो में ज़रूर बोलती हूँ कि यहाँ पर यदि एस सर की बातों को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने ऑन पैसिव को समझ लिया। राइट, तो चलिए फटाफट से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अपने 11 पॉइंट्स को। बाकी के 11 पॉइंट्स अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, या तो कल सुबह या तो कल दोपहर तक आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सामने हैं कुछ पॉइंट्स जो कि समरी के पॉइंट्स हैं और यहाँ पर इन पॉइंट्स में से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लेते हैं। यहाँ पर अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने से दूर रहें और जितना अधिक आपका मूल्य होगा आप उतने ही अधिक सफल होंगे। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है, जो लाइन यहाँ पर ये एस सर ने बोली है, उनका कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी फाउंडर्स हैं, अपने एफिलिएट लिंक को मतलब एकदम भीड़ में भागे जा रहे हैं और सबको शेयर करते चले जा रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमें जो लिंक है वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं भेजना है, मतलब कि हमें उन लोगों में शेयर करना है जिनको वाकई में उसकी नीड है, जो यहाँ पर उस ऑन पैसिव को समझेगा। हमें उसको ही लिंक देना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है कि हर जगह पे हम अपने उस लिंक को शेयर करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आगे वो बोल रहे हैं, और जितना अधिक आपका मूल्य होगा आप उतने ही अधिक सफल होंगे। अगर इस भेड़ चाल में हम इसी तरह से यहाँ पर अपने लिंक को शेयर करते रहेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। राइट, तो अपनी वैल्यू को बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ आप ही के हाथ में है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि अपना रेफरल लिंक, जो भी आपका एफिलिएट लिंक है, आप उसको ही भेजें जो उसकी वैल्यू को समझे। आप मतलब अंधे चाल ना चलें, भीड़ में चाल ना चलें कि जहाँ मर्जी चाहा वहाँ पर अपना लिंक जो है दे दनादन शेयर कर दिया। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोलूँगी, अपनी वैल्यू को बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी गहराई है, और आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपनी वैल्यू को बनाएंगे, ना कि बिगाड़ेंगे। राइट, आप अपनी वैल्यू को इस तरह से बनाइए कि सामने से व्यक्ति आकर के खुद आपसे ये बोले कि भाई ऑन पैसिव है क्या। राइट, सामने से जब वो पूछे तब आप उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर आप अपना एक ब्रांड भी बिल्डअप करेंगे। राइट, चलिए दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, हमारी प्यारी जीन अलीवा एक महान नेता है और उन्हें किसी समय पहचाना गया था। जेनी अलीवा एक मैम है जो बाहर की कंट्री की, आई थिंक शायद यूएसए से है, मुझे पूरे तरीके से नहीं पता। ठीक है, बट मैंने उनको देखा है, मुझे ये नहीं पता वो हैं कहाँ से, लेकिन उन्होंने भी अपना आज एक नाम का वैल्यू क्रिएट किया है। ठीक है, उन्होंने कभी अपने नाम के साथ में ये नहीं लगाया कि ब्रांड एम्बेसडर लगा दिया हो या फिर कुछ और टैग उन्होंने लगा दिया हो। उन्होंने अपने नाम की पहचान खुद बनाई है, इसीलिए एस सर ने कल की मीटिंग में उनका नाम लिया था। हर जगह आप हर किसी मीटिंग में, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीटिंग होती हैं, आप हर मीटिंग में उनको देखेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे यहाँ पर अपडेट रहती हैं ऑन पैसिव को लेकर के। और आज उनकी गिनती टॉप मेंबर्स में उनकी गिनती होती है, टॉप फाउंडर्स में उनकी गिनती होती है। आप खुद समझ लीजिए, अगर उनका नाम अगर एस सर ले रहे हैं तो किस लेवल पर आज वो हैं। राइट, तो हमें अपनी ब्रांड जो है वो खुद क्रिएट करनी है, ना कि किसी के हम मोहताज हैं कि कोई आकर हमें ब्रांड का नाम दे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है उसको हम जानते हैं। यदि आप जो कर रहे हैं उस पर आप विश्वास करते हैं, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको पूरा यकीन है उस पर, जो भी काम आप कर रहे हैं, भले ही छोटे तरीके से निरंतर बने रहें, चाहे वो छोटे लेवल का काम हो। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस पर पूरा यकीन है
और भले ही वो छोटा काम है या फिर आप उसको छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो आप निरंतर उस काम पर बने रहें और अपने तरीके से दें और आप सफल होंगे। अगर आप अपने उस काम को निरंतर समय दे रहे हैं और आप अपने तरीके से कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के तरीके को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने तरीके से उस काम को कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक दिन सफल ज़रूर होंगे। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। चाहे कुछ भी हो, स्वयं बनो। इसे तब तक नकली मत बनाओ जब तक तुम इसे नहीं बना लेते, वह नैतिक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ब्रांड स्वयं बनो, यानी अपने आप को आप खुद ब्रांड बनाओ। ठीक है, हम किसी के ब्रांड के नाम के मोहताज नहीं हैं। हमें अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है कि हमारे नाम की पहचान खुद हो, राइट। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है चाहे कुछ भी हो, स्वयं बनो। इसे तब तक नकली मत बनाओ जब तक तुम इसे नहीं बना लेते। यानी कि हमें हमें किसी दूसरे का नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ढिल्लन सर की जो एक पोस्ट आई थी जिसमें कुछ नाम को यूज़ करने के लिए मना किया गया था, ब्रांड एम्बेसडर, ब्लेसर, अपलाइन, डाउनलाइन। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐतराज़ जताया था, राइट। तो क्या आप खुद सोचिए कि क्या हमें इस तरह के किसी नाम की ज़रूरत है? आई थिंक नहीं, क्योंकि अगर हमें खुद क्षमता नहीं है किसी लेवल पर जाने की, किसी लेवल पर अपनी ब्रांड को क्रिएट करने की, तो हमें दूसरों का भी नाम मिल जाए ना, तो भी हम शायद सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमें चलो फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड एम्बेसडर का नाम हमें मिल गया, फॉर एग्जांपल, राइट, ब्रांड एम्बेसडर हम खुद को बोल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि जो इंसान अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बोल रहा है, क्या उतनी क्षमता उसके अंदर है, क्या उतनी नॉलेज उसने ले रखी है उस लेवल पर पहुंचने की? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर भी एक लेवल होता है, एक टैग होता है, तो क्या उतनी नॉलेज उनको है, राइट। तो यहाँ पर सब चीज़ें समझने वाली हैं कि आप कुछ भी हो जाए, आप अपने नाम की वैल्यू को खुद क्रिएट कीजिए और इसे बिल्कुल भी किसी दूसरे के नाम से ढकने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नैतिक नहीं होता है, मतलब वो सही नहीं है। आप अपनी वैल्यू को खुद बनाइए, राइट। आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। टपकता पानी समय के साथ लगातार पर्वतों को तोड़ देता है। ये जो आपके नाम की वैल्यू है, ये एक दिन में नहीं बनेगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक एक बूंद जब ऊंचाई से गिरती है किसी पहाड़ पर, तो वो पहाड़ भी टुकड़ों में बदल जाता है। ये तो कहावत आपने सुनी होगी और ये सच्चाई भी है। अगर आप एक ही जगह पर जैसे आपने ये भी सुना होगा, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान, यानी कि एक ही रस्सी को अगर आप सिल पर भी घिसोगे, जोर जोर से उसको घिसोगे, तो वो एक रस्सी जो एक मुलायम रस्सी होती है वो भी उस सिल पर निशान डाल देती है, राइट। तो यहाँ पर पानी की बूंद कितनी भी ऊंचाई से गिरे, वो पत्थर को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, उसे भी चीर कर आगे निकल जाती है, राइट। तो आपके नाम की जो वैल्यू है वो एक दिन में नहीं बनेगी, बट एक दिन ज़रूर बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपनी वैल्यू को बनाने पर ध्यान दीजिए और आज से ही दीजिए। आगे बढ़ते हैं 6ठे पॉइंट की तरफ। यह तब बेहतर हो जाता है जब आपको ऑन पैसिव जैसी जनजाति का समर्थन प्राप्त होता है। यह बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त करेगा, और ये और ज़्यादा तब अच्छा होगा कि जब यहाँ पर ऑन पैसिव जैसी सोच रखने वाले और भी बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आपके समर्थन में आएंगे, जब आपके साथ आएंगे, तो यहाँ पर आपकी जो सफलता है वो और बड़े पैमाने पर होगी, ऑन पैसिव की सफलता और बड़े पैमाने पर होगी, राइट। तो ये थे 6 पॉइंट्स। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अगले पॉइंट्स को हम अगले पॉइंट यहाँ पर जो 7 नंबर का है वो है, इस सप्ताह आपके साथ मेरे लिंक जुड़े होंगे 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। यानी इस सप्ताह के अंदर, जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह के अंदर हो सकता है, भाई देखिए थोड़ा बहुत अगर डिले भी हो जाए तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बहुत जल्दी आपके इस सप्ताह बोला जा रहा है, तो बहुत जल्दी आपके जो माई लिंक है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, उनको आपके आईडी के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और 2 मिलियन मेंबर्स के साथ मतलब कि 20 लाख लोगों के साथ में यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। पॉइंट नंबर 8 है, जब आप इनका उपयोग करना शुरू करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या होगी, और जब आप इन लिंक का यूज़ करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये संख्या जो है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती जाएगी। एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन ज़रूर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री नसाल कहते हैं कि उनके पास भारत के लिए सबसे बड़ा परमाणु बम है, राइट। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, आई थिंक मुझे लग रहा है जो मार्केटिंग वाली वीडियो मैंने बनाई थी दुबई वाली, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पर भारत के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है,
तो ये हम इंडियंस के लिए, जितने भी लोग इंडियंस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत जल्दी भारत के अंदर भी यहाँ पर बड़े लेवल पर मार्केटिंग स्टार्ट होने जा रही है। जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय में आपको अपडेट मिल जाएगी, किसी न किसी कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से या फिर एस सर के माध्यम से, इसी तरह किसी वेबिनार के अंदर, राइट। तो जस्ट हमें उसका वेट करना है। लेकिन ये तो पक्का तय हो गया कि आने वाले समय में भारत के अंदर भी यहाँ पर मार्केटिंग शुरू होने जा रही है। तो जितने भी इंडियंस यहाँ पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सभी तैयार हो जाइए और अपने दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री कीजिए कि भाई हम अकेले हैं, हमारी ज़ीरो टीम है, राइट। तो आप सोच लीजिए कि किस लेवल पर आप जाने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, वैसे भी आगे बड़ी हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जल्दी से। सबसे अच्छे पलों को याद करें, वे स्पॉन्सरशिप से संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ साझेदारी में गए, मिस्र में विस्तार किया और अन्य देशों में जारी रखा। यानी कि कुछ अपने बीते हुए पलों को यहाँ पर एस सर ने याद किया और किस तरह से यहाँ पर दुबई के अंदर जो है स्पॉन्सरशिप की, जो आपने देखा होगा, जो स्पॉन्सरशिप जो बेस्ट वुमेन के साथ की और वुमेन एंटरप्रेन्योर था उसके अंदर की, ठीक है। उसके बाद में सुपर कार मजलिस का है, ये भी किया इन्होंने, राइट। तो जिस तरीके से यहाँ पे साझेदारी हुई है, गवर्नमेंट के साथ में साझेदारी हुई है, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह से यहाँ से फिर मिस्र में, यानी कि इजिप्ट के अंदर जो विस्तार हुआ है, जो ऑफिस वहाँ पर बना है, ये भी इसी तरीके से विस्तार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अन्य देशों में भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। वो भी चीज़ें आपको आने वाले समय में मिलेंगी देखने के लिए, राइट। 11 नंबर पॉइंट, हमने एक फैंसी कार शो किया जो मजलिस के साथ चरण एक था। आप सुपर कार मजलिस को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी डिटेल्स के साथ में, वो भी आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर उनके साथ में शो किया था, आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा वो शो था। वहाँ पर सभी जो इतनी सुपर कार्स थी उनके ऊपर स्टिकर लगाए गए थे ऑन पैसिव के, और वहाँ पर बैग भी थे, कुछ गिफ्ट्स बॉक्स भी थे और कुछ कप वगैरह भी थे जहाँ पर ऑन पैसिव का लोगो लगा हुआ था, राइट। तो बहुत अच्छे लेवल का वो मार्केटिंग था और वो पहला चरण था सुपर कार मजलिस के साथ ऑन पैसिव का, राइट। और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, यानी कि अब इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। सुपर कार परिवार का हिस्सा बन गई। सुपर कार्स जो है मतलब वहाँ के जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब ऑन पैसिव का हिस्सा आज बन चुके हैं। दुबई में रॉयल अटलांटिस, ये जो है दुबई में रॉयल अटलांटिस, ये एक न्यूएस्ट नया होटल है, रिसोर्ट है। और ये होटल जो है मतलब इतने बड़े लेवल का होटल है, सबसे ज़्यादा महंगा ये होटल है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई है, मतलब जिन जिन चीज़ों से इस होटल को बनाया गया, चाहे वो फर्नीचर हो या फिर इसके अंदर डिज़ाइनिंग हो, ये जो भी चीज़ है ये वर्ल्ड लेवल के कारीगरों से करवाई गई है। अब यहाँ पर सुनिए मज़े की बात क्या है, जहाँ बियोंसे ने अपना कंसर्ट किया था, डील में भी होने वाली है। यानी ये जो होटल है, ये जो रिसोर्ट है जिसका नाम है रॉयल अटलांटिस, आप जाके चेक कीजिएगा, गूगल पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये इसके साथ में भी यहाँ पर डील होने वाली है। तो आप सोचिए, अगर दुबई का कोई इतना महंगा होटल है जहाँ पर वर्ल्ड लेवल के कारीगरों ने आकर वहाँ पर काम किया है, राइट, और सबसे महंगा वो होटल है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे महंगा होटल है, तो आप सोचिए उन होटलों में जाने वाले लोग कैसे होंगे, उनके फॉलोअर्स कैसे होंगे, राइट। आप खुद समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर मार्केटिंग के बारे में सोचा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो शायद आज जितनी भी कंपनी आईटी कंपनीज मार्केट में हैं, शायद उनकी सोच मार्केटिंग में जहाँ पर ख़त्म होती है ना, तो सैल्यूट है एस सर को कि उनकी सोच वहाँ से शुरू हो जाती है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे 11 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या करूँ मैं, देखिए पूरा एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी देखिए आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को जाकर दोबारा से देखिए, पूरे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, राइट। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो बनाने में मेहनत होती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आने वाले जो अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं, तो तैयार रहिए उस सेकंड पार्ट के लिए। बहुत जल्दी आपको कल मॉर्निंग में या फिर कल इवनिंग तक वो मिल जाने वाला है। तो अभी की वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।
जय हिंद।